हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप लोगों के लिए कैसा बीतने वाला है। यूनिवर्स क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, क्या जान सकते हैं आप। लेट्स सी, लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट कैन वी नो हियर यूनिवर्स। एंड ये एक जनरल रीडिंग होगा, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा, एंड जो रेजोनेट ना करे उसे आप यहीं पे छोड़ के जा सकते हैं। मेरे बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ मिलेगा, तो आप वहाँ से जाके प्लीज़ देखिएगा इफ़ रिक्वायर्ड। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट 24 आवर्स क्या आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या यूनिवर्स आप लोगों को भेज सकते हैं। Wow, this is interesting. Bottom deck energy है the 5 of cups reversed. हमारे पास है 5 of wands reversed, 6 of swords reversed, 7 of pentacles, judgment, queen of cups and the 10 of swords. Okay. I guess आप देख पा रहे हैं सब? Yes. Okay. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कलेक्टिव, आई सी दैट आप किसी चीज़ को पीछे छोड़ना चाहते हो, पर आप उसी चीज़ में सबसे ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो। ये आपका और किसी दूसरे इंसान का रिलेशनशिप हो सकता है, या आप दोनों का कोई भी टाइप का रिश्ता, जैसे कि फैमिली या फ्रेंडशिप या लव, इन लॉ वाला रिश्ता, कुछ भी हो सकता है। बट also this could be a job, a career, and आप सोच रहे हो कि इट्स बेटर कि मैं ये चीज़ छोड़ दूँ, इट्स बेटर कि मैं ये कट ऑफ कर दूँ, इट्स बेटर कि मैं इस चीज़ से अपना मुंह मोड़ लूँ। लेकिन कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि ये करना बहुत गलत होगा। मे बी सामने वाले इंसान के लिए गलत होगा, मे बी मॉरल वे में गलत होगा, मे बी ये करने से आपके ऊपर उंगली उठेगी, मे बी ये करने से आई डोंट नो, लाइक बहुत सारे लोगों का दिल या ज़िंदगी में इफ़ेक्ट आएगा, या आपके दिल या ज़िंदगी में इफ़ेक्ट आएगा। सो यू आर कॉन्टिन्यूसली कॉन्टम्पलेटिंग अ सिचुएशन, क्योंकि आपको लग रहा है कि ये चीज़ अगर आपके लाइफ में रहा तो आप इमोशनली कभी हैप्पी नहीं रहेंगे, या ये एक इमोशनली आपको ये चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। बट एट द सेम टाइम अगर आप इस चीज़ को कट ऑफ कर दिए कम्प्लीटली, देन आप काइंड ऑफ किसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो, या आपको वो चीज़ भी परेशान करेगा कि मैंने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया, मैंने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, क्या ये मेरा बुरा कारमा तो नहीं हुआ, क्या ये मेरे लाइफ को तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा, क्या ये किसी और के लाइफ को तो इफ़ेक्ट नहीं करेगा। सो यहाँ पे एक बहुत बड़ा, मैं कहूँगी, आप एक ऐसी जगह पे खड़े हो जहाँ पे आपको एक रास्ता लेना है, पर आपको लग रहा है कि आप जिस भी रास्ते में जाएंगे वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ परेशानी झेलना ही पड़ेगा। लाइक यहाँ से आप निकल नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर। ये सिचुएशन जब तक रहेगा, ये जॉब जब तक रहेगा, इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता जब तक रहेगा, ये प्रॉब्लम कभी ख़त्म होगा ही नहीं। लाइक इस प्रॉब्लम से आप बच नहीं सकते। सी नेक्स्ट 24 आवर्स में आप ये कोशिश कीजिए प्लीज़ दैट आप अपना माइंड एक ही जगह पे सिर्फ फोकस मत कीजिए। ट्राई टू सी द पॉजिटिव, या ट्राई टू सी द अदर थिंग्स दैट आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, बिकॉज कभी कभी हम लोग, अगर हमारा माइंड एक ही चीज़ पे फोकस करने लगते हैं, एक ही टॉपिक पे, तो हमें और भी ज़्यादा उलझन महसूस होता है, हमें और भी ज़्यादा डर लगने लगता है। मे बी वो चीज़, वो डिसीजन या वो जो कुछ भी है, ये उतना डरावना है नहीं, पर जितना हम लोग सोचते हैं उसके बारे में, हमारा डर बढ़ता जाता है, हमारा हेजिटेशन बढ़ता है, हमारा ओवर थिंकिंग बढ़ता है। सो यूनिवर्स इज सेइंग कि इस चीज़ को एटलीस्ट 24 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। इस चीज़ के बारे में सोचना या इसके ऊपर इतना फोकस करना या इस चीज़ के लेके अपना दिमाग ख़राब करना पूरा पूरा दिन, आप कुछ देर के लिए, इस 24 घंटे के लिए इस चीज़ के जैसे छोड़ दीजिए। लेट दैट बी। इस पर्सन को अपने हाल पे छोड़िए, इस जॉब को लाइक इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुली मत समझिए। अगर आपको छुट्टी लेना है आप लीजिए, आपको बस
जाना है तो आप जाइए, घर आ जाइए। डोंट ओवर थिंक दिस सिचुएशन, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ओवर एनालाइज कर रहे हो। आप खुद एक पॉइंट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो अपने मन की शांति या दिल की सुकून के लिए, कि जो पॉइंट तक पहुंचना इस वक्त शायद असंभव है, क्योंकि रियलिटी जहाँ पे है आपको वहीं पे रहना पड़ेगा। आप अपने दिमाग में बहुत आगे जाने की कोशिश कर रहे हो, आप ये वो बहुत कुछ सोच रहे हो, आप बहुत सारे सिनेरियोज बना रहे हो, आप में भी पहले से वर्स्ट के सिनेरियो अपने दिल में या दिमाग में बना रहे हो कि सबसे बुरा तो यही होगा मेरे साथ। पर आपको बुरा सोचना ही क्यों है इन द फर्स्ट प्लेस? हो भी सकता है कि कुछ अच्छा हो जाए, हो भी सकता है आप जितना बुरा सोच रहे हो उतना बुरा ना हो। सो डोंट ट्राई टू फोर्स अ सिचुएशन। बस अपने डर के लिए, अपनी ओवर थिंकिंग के लिए, अपने इनसिक्योरिटी के लिए किसी भी सिचुएशन को इतना ज़्यादा फोर्सफुली एक कंक्लूजन में लाना सही नहीं है। किसी भी सिचुएशन के बारे में इतना ज़्यादा ओवर थिंक कर करके अपने मेंटल हेल्थ का कचरा बनाना भी अच्छी बात नहीं है। लेट थिंग्स बी। रियलिटी जैसा है उसे बस वैसे ही हैंडल करना ज़रूरी है। उसी स्पीड से आपको जाना है, आपको हड़बड़ी नहीं मचाना है यहाँ पे, क्योंकि जितना आप हड़बड़ी करेंगे, सिचुएशन चेंज हो ना हो, आपका मेंटल हेल्थ वर्स केस सिनेरियो बन जाएगा आपकी ज़िंदगी का। नाउ आई ऑल्सो सी दैट आप इमोशनली थोड़े से विथड्रॉन हैं, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस का कोई कदर नहीं है। इमोशन मतलब लव भी हो सकता है, या आप जो इमोशन अपने आसपास के लोगों के लिए दिखाते हो वो, लाइक फैमिली या फ्रेंड्स वैसे। पर ये कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है लव ही है, आपका लव लाइफ। आप थोड़े से इमोशनली विथड्रॉन है, क्योंकि आपको लग रहा है कि आपके इमोशंस का कोई कदर नहीं है या वैल्यू नहीं है। आपने इमोशनल होके आज तक जो कुछ भी किया है किसी के लिए, या करना चाहते हो या कर रहे हो, आपको लग रहा है कि इस पर्सन को उस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, ये पर्सन तो बस अपने ही धुन में चलते हैं, इन्हें तो बस जो समझना है, जो ये समझना चाहते हैं, ये उतना तक ही समझते हैं। विच इज़ ट्रू एक्चुअली फॉर सम ऑफ यू, बट इट्स लाइक कि आपका समथिंग, आप एक बार ये अपने आप में चेंज कर रहे हो, आप एक बार वो चेंज करके देख रहे हो, आपको लग रहा है नहीं नहीं ये काम नहीं कर रहा है, वो नहीं हो रहा है। इट्स बेटर कि आप को अगर लग रहा है कि आपको लाइफ में कुछ नया तरीका इस्तेमाल करना है तो आप वो कीजिए। अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ नया सोचना है, नई सोच, नया तरीका, नए आइडियाज़, तो आप वो करिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, आज तक मैं इस रिलेशनशिप को इस तरीके से हैंडल कर रही थी या कर रहा था, मैं ऐसे ऐसे बिहेव करता था या मैं ऐसे ऐसी बातें बोलता था, मैं ये सब बातें अपने दिल तक रख देता था, मैं ऐसे सिचुएशन पे ऐसे रिएक्ट करता था, एंड आपको लास्ट में लगा कि इट्स नॉट वर्किंग आउट, यू आर नॉट हैप्पी, तो आपको ये नहीं बोला जा रहा है कि आप रिलेशनशिप छोड़ छाड़ के भाग जाओ, बिकॉज दैट इज़ नॉट अ सोल्यूशन। भाग जाना किसी सिचुएशन से कभी सोल्यूशन नहीं हो सकता। बट आपको ये बोला जा रहा है कि आप उसी सिचुएशन को एक अलग अंदाज से कोशिश करो हैंडल करने की। ठीक है, वैसे ही सिमिलरली मे बी आपका करियर, मे बी आपका रोज़ की ज़िंदगी, आपका रोज़ का जो प्रॉब्लम है, रोज़ का टेंशन, ये सब का ये सब को भी हैंडल आप ही को करना है। अगर आपको लग रहा है कि एक तरीका वर्कआउट नहीं कर रहा है तो आप दूसरा तरीका इस्तेमाल भले ही कर सकते हैं, पर उसे छोड़ के भाग जाना मे बी इज़ नॉट अ राइट ऑप्शन। क्योंकि जब आप ज़बरदस्ती किसी चीज़ से भागते हो तो कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ तक फिर से लौट के आना होता है, या वो चीज़ आपका पीछा करता है, वो टेंशन, वो प्रॉब्लम जो कुछ भी है। सो इट्स बेटर कि आप उसे स्वीकार करो या आप उसका सामना करो। पर अगर एक अंदाज़ आपका काम नहीं आ रहा है तो दूसरे अंदाज से करो, एक तरीका काम नहीं कर रहा है दूसरे तरीके से करो, ऐसे। ठीक है, दैट इज़ हाउ थिंग्स विल मूव फॉरवर्ड विथ यू। एंड कभी कभी इतना ज़्यादा स्ट्रेस अच्छा नहीं है, मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेस कभी भी अच्छा नहीं है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आज आप थोड़ा सा ये ओवर थिंकिंग का पार्ट बंद कर दें। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट, आई नो बोलना आसान है करना नहीं, पर अपने माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कीजिए, कुछ और करने की कोशिश कीजिए, अपने माइंड को बिज़ी रखिए ताकि ये सब ख्याल आपके माइंड में ना आए। क्योंकि कभी कभी एक सिचुएशन, जैसा कि मैंने कहा, डरावना नहीं भी
होता है, पर हम जितना सोचते हैं हमारा डर उतना बढ़ता रहता है। सो ये अच्छी बात नहीं है कि सिचुएशन का क्या एंड रिजल्ट होगा ये आपको नहीं पता, क्योंकि आप अभी फ्यूचर में नहीं हो, आप प्रेजेंट में हो। पर आप इतना ओवर थिंक कर रहे हो, एंड ओवर थिंकिंग ज़्यादातर नेगेटिव ही होता है कि हम लोग उसका एकदम वर्स्ट केस सिनारियो बना देते हैं कि नहीं नहीं ये बुरा चीज़ ही होगा मेरे साथ, ये तो मेरा किस्मत ही ऐसा है। एंड जब हम लोग सोचने लगते हैं कि ये बुरा होगा बुरा होगा बुरा होगा, तो अंत में हम लोग वही चीज़ को, बुरे को ही अट्रैक्ट करते हैं, तब बुरा ही होता है। एंड हम लोग को लगता है हाँ मुझे तो पता ही था ये होगा। सो इट्स बेटर कि हम लोग कुछ प्रेडिक्ट ऐसे ना करें कि बुरा ही होगा या मेरे साथ तो गलत ही होगा। क्यों? डोंट थिंक अबाउट दिस, टेक सम टाइम आउट। अगर आपको लग रहा है इस वक्त आपके पास कोई अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, तो आप इसके बारे में ओवर थिंक करके भी कुछ नहीं कर सकते। आप 10 घंटा सोच के भी कुछ नहीं कर पाएंगे, आप 10 मिनट सोच के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इट्स बेटर कि आप 10 मिनट ही सोचें, आप 10 घंटा ना सोचें, बाकी के टाइम आप कुछ और करें, राइट? सो यस, दैट इज़ व्हाट आई सी। एंड थोड़ा अपना दिमाग से लाइक आप खुद निकलो। बहुत ज़्यादा आप अपने दिमाग में जी रहे हो आजकल, एंड इमोशंस तो काफ़ी ब्लॉक्ड है आपके। तो एटलीस्ट अपने लिए जो इमोशंस है उसे बाहर लाइए, पॉजिटिव इमोशंस बाहर लाइए, या थोड़ा सा इट्स ओके टू बी योर सेल्फ। मैं इतना ही कहूँगी लास्ट में, इट्स ओके टू बी योर सेल्फ, इट्स ओके, ठीक है? So that is what I have for you guys for the next 24 hours. I hope you will like the situation and you will have a great day ahead. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा. Like, share, comment and subscribe if you are new here and you are first time watching this. And मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और reading के साथ. Till then, take care and goodbye.